सपोज ये कोई मीडियम है, इसकी लेंथ L है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब इसके अंदर लाइट वेव जाती है, ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक। तो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड in air in same time t it travels in a medium, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑप्टिकल लेंथ एयर में कितनी होगी? उतनी होगी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा एयर में उसी टाइम टी में जिसमें इसने ट्रेवल किया है उस मीडियम में। तो यहां पर ट्रेवल मीडियम में ट्रेवल टाइम क्या है? ये टी है। कितना है? सी बाय, ये कितना आएगा? एल बाय सी मीडियम, यही तो आएगा टी। तो इक्विवेलेंट लेंथ इन एयर मतलब ये जो एल लेंथ मीडियम में है, एल किस में है? इन मीडियम, इन मीडियम हुई ना ये। तो ये इक्विवेलेंट लेंथ इन मीडियम है। तो ये इक्विवेलेंट लेंथ L एयर में कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर मतलब सी एयर इंटू टी। तो सी एयर, टी कितना है? L बाय सी मीडियम। तो ये कितना हो गया? सी एयर बाय सी मीडियम इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू एल। तो ये अगर L लेंथ मीडियम में ट्रेवल की है तो ये इक्विवेलेंट है म्यू एल लेंथ के एयर में ट्रेवल करना, ठीक। तो ये इक्वल, ये हम फाइंड आउट करा हमने, ठीक। अब इस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है? एक ग्लास स्लैब ले लिया, पैरेलल ग्लास स्लैब, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे है। एक पैरेलल ग्लास स्लैब ले लिया, इसकी थिकनेस टी है, यहां पे लाइट रे आके टकराई, ये ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये आके टकराई, इंसिडेंस एंगल दे दिया आई, यहां पर एक कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है। क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। तो इसके फोकस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस है। क्वेश्चन ये है, फाइंड, यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फाइंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट फोकस, फाइंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, ऑफ लेंस, ठीक। ये लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग, ठीक है। तो कैसे होगा? पहले तो इंटरफेरेंस ये देखो कि कैसे होगा। ये लाइट रे ऐसे आई और फिर ये ऐसे चली गई, ठीक है। फिर ये जो लाइट रे ऐसे गई, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, ठीक। और फिर उसके बाद ये ऐसे गई। यहां फोकस पे कब मिलेंगी ये? जब ये पैरेलल होंगी। तो एक रे रिफ्लेक्टेड रे गई ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रे ये कन्वर्ज करेंगी ऐसे, यहां पर फोकस पे जाएंगे ना ये। तो यहां पर फिर क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा इन रेज का, ठीक। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट फोकस एफ, path difference should be equal to, path difference between two rays should be equal to n lambda।
ये होना चाहिए। अच्छा, अब पाथ डिफरेंस हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? ये आई है, ये मान लो आर हो गया, इनको नेम करना पड़ेगा ना। ये आर एंगल हो गया, मान लो आर गिवन नहीं है, गिवन आई था, सिर्फ आर हमने माना है, तो ये भी आर हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? ये एंगल आई था, तो ये भी आर हुआ, ये आर हुआ, तो ये पैरेलल अल्टरनेट, ये पैरेलल लाइंस है, ये अल्टरनेट एंगल होके आर हो गया। ये आर हुआ तो ये भी आर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब पाथ डिफरेंस मुझे निकालना है। मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक। ये हो गया मान लो पॉइंट एफ ई, मान लो इसको, ठीक है, एफ ई मान लिया। अच्छा, तो पाथ डिफरेंस अगर मैं जानना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? इस पाथ डिफरेंस किस में निकालना है मुझे? यहां तक तो एक ही रे थी, फिर ये रे बनी और ये रे बनी, तो यहां से पाथ डिफरेंस करना है मुझे। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस एंड दिस, मतलब ये रे और एक ये वाली रे, इनके पाथ में कितना डिफरेंस है? तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी एफ, ठीक है। एक तो ये रे होगी, ये और माइनस क्या करेंगे? ए ई प्लस ई एफ, ये माइनस करनी है, डेट इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब एक्चुअली ये गलत हो गया। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ए बी है और ये बी सी है, ये किसमें ट्रेवल किया है? इसने ग्लास स्लैब के अंदर किया है ना, तो ये इक्विवेलेंट पाथ इन एयर लेना पड़ेगा। ये तो सारा एयर में है दोनों, इस रे ने तो एयर में ही ट्रेवल किया है और इस रे ने, ये वाला तो एयर में है, लेकिन ये तो ग्लास स्लैब के अंदर है, तो इक्विवेलेंट पाथ इन एयर जो अभी हमने निकाला था वो लिखना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट पाथ इन एयर क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स ए बी करना पड़ेगा ना, और म्यू टाइम्स बी सी करना पड़ेगा। अब करेक्ट है। फिर सी डी प्लस डी एफ माइनस ए और प्लस ई एफ हो गया, ठीक हो गया। अब देखो, अब ए बी तो इक्वल टू बी सी है, तो इसको लिख दो म्यू टू ए बी, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, फिर सी डी, और अब ये जो डी एफ है ये ई एफ के इक्वल है, तो डी एफ और ई एफ तो कैंसिल हो गए। अच्छा, अब इसमें और इसमें भी ये वाली लेंथ किसके इक्वल है? अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये बोल दिया m, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो इक्वल हो गई। तो ए ई को क्या लिख सकता हूं मैं? सी डी तो ऐसे ही रहने दिया, ए ई को लिख दिया मैंने। ए ई को क्या लिखा? ए एम प्लस एम ई, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, अब ये जो एम ई है दिस इज इक्वल टू सी डी, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया? म्यू इंटू टू ए बी माइनस ए एम इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब ये ए एम को निकालना है मुझे, कैसे निकालूंगा? ये एंगल आई, ये आर। अच्छा, अब क्या करें? ये अगर आर है तो ये एंगल कितना होगा? ये अगर आर है तो ये एंगल कितना होगा? आई। कैसे? क्योंकि इसका उल्टा तो हो रहा है। अगर मैं यहां स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो क्या लिखूंगा? 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ठीक। अब ये मान लो आर डैश एंगल है, ठीक है, तो यहां भी स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो क्या लिखूंगा? म्यू साइन आर, मान लो ये म्यू साइन आर, सॉरी ये आर डैश है ना, हाँ, म्यू साइन आर इज इक्वल टू 1 साइन, ये आर डैश है, आर डैश, तो म्यू साइन आर तो किसके इक्वल है? 1 साइन आई के, तो ये तो लिखना पड़ेगा 1 साइन आई, 1 तो है ही, तो साइन आई, इसका मतलब आर डैश इक्वल टू क्या हुआ? आई के, तो ये एंगल कितना हो गया? आई। अच्छा, ये एंगल आई हो गया, ठीक है। अब ये कैसे निकालूं मैं? अब मुझे ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ निकाल लो अगर, और ये एंगल पता हो। ये एंगल एक्चुअली पता है, कैसे पता है? ये है हमारा, ये एंगल कितना हुआ? देखो ये एंगल आई है, तो ये भी आई हुआ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी आई हुआ। तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस आई हुआ, पूरा 90 है, 90 माइनस आई। अच्छा, ये 90 है,
अब ये प्लस ये भी 90, तो 90 में से ये माइनस कर दूंगा तो ये कितना आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो अब ये साइड, अब ये एंगल पता हो गया, अगर ये साइड पता चल जाए, इसको बोल दो n, तो ए एन इज इक्वल टू क्या है, ए एन इक्वल टू एनसीएन। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया ना, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंगल इक्वल टू एंगल, साइड इक्वल टू साइड, एस से एस कॉन्ग्रुएंसी से ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ बोल सकते हैं आप। ए एन मैं निकाल सकता हूं, ए एन किसके इक्वल है, ए एन अगर मैं 10r करूं तो ए एन बाय टी हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू टी। तो अगर ये देखो 10r अगर मैं लिखता हूं तो 10r को क्या लिख सकता हूं, ए एन अपॉन में क्या लिखूंगा, बी एन, और बी एन किसके इक्वल है, टी के, ए एन अपॉन टी। तो दिस इंप्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया, ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया, टी टाइम्स 10r आ गया। ठीक है, ए एन तो मुझे मिल गया टी टाइम्स 10r। अच्छा, अब AC किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ए एन, तो AC कितना आ गया, 2 टाइम्स ए एन, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी 10r। तो AC मिल चुका है, अब AM मुझे चाहिए, तो AM किसके इक्वल हो जाएगा, तो 10, अब ये देखो साइन आई AM इज इक्वल टू कितना हो गया, AC साइन आई, इसका मतलब 2t 10r इंटू साइन आई। AM मिल चुका है, तो AM को यहां लिख दो। ठीक है, AM को हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे। अच्छा, फिर कितना आ जाएगा, अच्छा AB भी तो निकाल चुका हूं मैं, AB नहीं निकाला, AB को निकाल लो। AB को कैसे निकालोगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे क्या करो, AB निकालना है ना, तो 10r या साइन r लिख दो। ठीक है, ये t पता है मुझे, तो cos r लिख दो ना, तो cos r इज इक्वल टू t बाय AB। तो दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू t बाय cos r। तो यहां पर अब रिप्लेस कर दो AB को t बाय cos r, और माइनस AM किसके इक्वल है, 2t 10r साइन आई इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब इसमें हमें तो क्वेश्चन में तो आई गिवन था खाली, आर तो हमने माना है ना, तो अब ये स्नेल्स लॉ से आर को रिप्लेस कर दो आई की टर्म्स में। कैसे करोगे, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए वी गेट 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। यहां से क्या करोगे, आर निकाल लो, साइन आर इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन आई अपॉन म्यू। This implies that r is equal to sin inverse of sin I upon mu। ठीक है, तो r की वैल्यू मिल चुकी है, r को यहां पे लिख दो, रिप्लेस कर दो, तो सारा किस में आ गया, ये i में आ गया। n जो है वो इंटीजर है, तो एक बार इसको 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फोकस पे। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आर को क्या पुट कर दोगे, अभी निकाला है ना, साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू। अच्छा, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं होता कि ये लाइट रे ऐसी आ रही हो, मान लो ये ऐसे आ रही होती तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नॉर्मल आ रही होगी ग्लास स्लैब पे, तो उसके लिए भी हम इजीली कर सकते हैं, इसी से निकाल लेंगे। तो दैट क्वेश्चन विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।